नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो हमारी जिंदगी को सेहतमंद बनाती हैं। तो आज का हमारा विषय है विश्व टीकाकरण दिवस यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज हमारे साथ है गांव-गांव में सेहत की सच्ची सखी और टीकाकरण की अपनी पहचान हमारी प्यारी टीकन देवी। नमस्ते टीकन भाभी। अरे नमस्ते नमस्ते आरजे मेहताब जी। घर वालों ने मेरा नाम ही ऐसा रखा है, टीकन देवी। तो जानकारी देनी ही पड़ेगी विश्व टीकाकरण दिवस की। फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे। प्यार करते हो तो ध्यान भी ये रखो, कोई भी रोग छुपाए ना इनका तन। बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण, बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण, बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर। टीकन भाभी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये विश्व टीकाकरण दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आरजे मेहताब, ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसीलिए शुरू किया है ताकि लोग टीके यानी वैक्सीन की अहमियत समझें। हर साल 10 नवंबर को ये दिन हमें याद दिलाता है कि टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी समाज की सुरक्षा के लिए है। इस दिन सरकारें, डॉक्टर और हम सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि बीमारी से बचना इलाज से बेहतर है। मतलब ये दिन हमें सिखाता है कि बीमारी से लड़ाई शुरू होने से पहले ही रोकथाम कर लो, यही ना भाभी? बिल्कुल, और यही तो टीकाकरण करता है। शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करता है ताकि जब कोई वायरस आए तो शरीर तैयार रहे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए भाभी जी, लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो कोई टीका नहीं था, फिर भी हम ठीक थे। इसमें कितनी सच्चाई है? उनकी बात भी सही है। समझने वाली बात यह है कि आरजे मेहताब, पहले का समय और था। लोग खुली हवा में रहते थे,
खाना शुद्ध खाते थे, भीड़ भाड़ कम थी। अब हालात बदल गए हैं। भीड़, प्रदूषण और नई नई बीमारियां फैल रही है। ऐसे में टीका ही वो एक ढाल है जो हमें और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखता है। सही बात बताई, लेकिन क्या वाकई टीके इतने असरदार हैं? बिल्कुल है। सोचिए, पोलियो जैसी बीमारी जो एक समय में हर गली में दिखती थी, आज भारत पोलियो मुक्त है। खसरा, टिटनेस, काली खांसी जैसी बीमारियों में भी बहुत कमी आई है। ये सब टीकाकरण की ही देन है। और अगर टीका ना लगवाया जाए तो? मैं आपको अपने गांव की एक कहानी सुनाती हूँ आरजे मेहताब जी। मेरी पड़ोसन सरला का बेटा था, 3 साल का, बिल्कुल चंचल। सरला ने कहा थोड़ा बड़ा हो जाए तो टीका लगवाऊंगी। एक दिन उस बच्चे को खसरा हो गया। बुखार, दाने, कमजोरी, हालात बहुत खराब। डॉक्टर ने कहा अगर टीका लगा होता तो ये नहीं होता। तब से सरला हर घर में जाकर कहती है, मैं भूल गई, तुम मत भूलना। बहुत मार्मिक बात कही आपने। तो जरा श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि टीकाकरण से हमें क्या फायदे होते हैं। सुनिए, सबसे पहला, बीमारी से बचाव। टीका हमें और हमारे बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाता है, जैसे पोलियो, टीबी, टिटनेस, खसरा, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया। दूसरा, समाज की सुरक्षा। जब पूरे गांव या मोहल्ले के लोग टीका लगवा लेते हैं तो बीमारी फैल नहीं पाती। इसे सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तीसरा, पैसे की बचत। एक छोटा सा टीका मुफ्त में लगवा लीजिए, वरना अस्पताल का खर्चा हजारों में जाता है। और चौथा, देश की सुरक्षा। जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा। टीकाकरण राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा ही है। टीकन भाभी, अब जरा ये बताइए कि हमारे देश में ये टीकाकरण की पूरी व्यवस्था कैसे चलती है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। भारत सरकार का सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसमें हर बच्चे और हर गर्भवती महिला को 12 से ज्यादा बीमारियों के टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात बताई आपने। कौन कौन से टीके लगते हैं इसमें? सुनिए, जन्म होने पर बीसीजी टीवी से बचाव के लिए, ओवीपी यानी पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी का टीका, फिर 6 हफ्ते पर पेंटावलेंट टीका, 10 हफ्ते पर पोलियो टीका और 14 हफ्ते पर रोटा वायरस का टीका। 9 और 12 महीने में 9वें और 12वें महीने पर खसरा, रुबेला, पीसीवी और विटामिन ए। और फिर 16, 24 महीने और 5 साल की उम्र पर बूस्टर डोज। वाह, तो पूरा बचपन ही सुरक्षा कवच में लिपटा रहता है। संक्षिप्त में जानने के लिए आइए सुनते हैं। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। बिल्कुल। और ये टीके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सब सेंटरों में लगते हैं। हर महीने गांव में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस VHND मनाया जाता है, जहां आशा, ANM और आंगनवाड़ी दीदी मिलकर सबको टीका लगवाती हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हमारा नाम गुलशन है। हम जगतपुर के आंगनबाड़ी में आशा के पद पे काम करते हैं। लोग टीकाकरण के लिए कितने जागरूक हैं यहाँ पे? आप उन्हें कैसे समझाती हैं जाके कि टीकाकरण जरूरी है लोगों को? हाँ, जागरूक तो अब बहुत हो गए हैं। घर घर जाके हम उन सबको समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। अब तो टीवी में भी प्रचार देता है तो वो भी देख के पहले से समझे रहते हैं, और हम जा के सबको बताते हैं कि कौन कौन सा टीका है, लगाने से क्या क्या फायदा है। आप लोग का तो काम ही ये होता है कि जागरूकता फैलाना, किसी भी विषय पे जाके जागरूकता फैलाना समुदाय में, सबको बताना, बुला के कई घर से औरतों को फिर समझाते हैं एक साथ। आंगनबाड़ी में टीका लगता है या फिर आप लोग घर घर जाकर टीका लगाती हैं? कुछ महिलाएं आती हैं
टीका लगवाने के लिए। और जो नहीं आ पाते हैं अपने बच्चों को टीका लगवाने, तो हम लोग वहाँ घर घर जाके लगवाते हैं, पूछ करके पता करके। टीका लगवाने में लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं होती है? नहीं, कठिनाई तो नहीं होती है, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं, कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, कोई लेकर आने वाला नहीं होता बच्चों को, तो हम लोग तो वैसे भी पूछ के हर घर में टीका जहाँ नहीं लगा होता है वहाँ जरूर से टीका लगवाते हैं। टीका मतलब आप लोग समझाती भी होंगी जाके कि टीका लगवाना कितना जरूरी है और ये हमें कितनी बीमारियों से बचाता है। समुदाय के लोग टीका लगवाना जरूरी समझते हैं? हाँ, अब तो बहुत ज़रूरी समझते हैं क्योंकि इतना हम लोग काम कर रहे हैं कई साल से, सब जितनी आशाएं सब जा के बताती हैं, समझाती हैं कि टीका लगवाने से बीमारी से बच्चा बचता है। तो आप लोग का काम तो मतलब गर्भवती महिला को भी समझाना होता है और हॉस्पिटल ले जाना होता है। हाँ, उनको दवा दिलवाना होता है। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है, ये समझा भी रही हैं लोगों को, समुदाय जुड़ रहे हैं और प्रचार हो रहा है रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी। हुए हैं आशा के हम लोग अपना ईमानदारी से काम भी करते हैं दीदी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा जानकारी दिया कि टीकाकरण में आप लोगों का कितना योगदान है और समुदाय कितने जुड़े हुए हैं आप लोगों से। ठीक है मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो टीकाकरण को बढ़ावा देती है? देखिए मेहताब जी, 3 बड़ी योजनाएं हैं। पहला है मिशन इंद्रधनुष। ये 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सारे टीके देने की पहल है। दूसरा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI, जहां लोग पीछे रह गए वहां जाकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। तीसरा है नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, जो हर महीने गांव-गांव में होता है। और हाँ, आशा बहनें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं कि कौन सा टीका कब लगवाना है। सुनिए जरा मिशन इंद्रधनुष के बारे में। भारत का नियमित टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। हर साल 2.5 करोड़ से अधिक बच्चों और 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए 90 लाख नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत ने नियमित टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2014 भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2015 माताओं और शिशुओं में टेटनस का उन्मूलन। पिछले 3 वर्षों में 5 नए टीके शुरू किए गए हैं। IPV, रोटावायरस, न्यूमोकोकल, मीजल्स रूबेला और वयस्कों के लिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस। भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि यहाँ हर बच्चा वैक्सीन से बचाव होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहे। We want to ensure that no child in India dies of vaccine preventable disease. नियमित टीकाकरण के अंतर्गत सभी छूटे हुए एवं आंशिक रूप से टीका लगाए गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी टीके लगाने के लिए 2015 में मिशन इंद्रधनुष की पहल शुरू की गई। कुल 528 जिलों में 3 करोड़ से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के पहले 2 चरणों के 1% वार्षिक वृद्धि की तुलना में संपूर्ण टीकाकरण के दर में 6.7% की वृद्धि दर्शाई। हालांकि ये प्रशंसा के योग्य है, फिर भी कुछ क्षेत्र हैं जहां सशक्त प्रयास बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रयासों पर जोर दिया। इस इंद्रधनुष योजना के तहत गांव-गांव, गली-गली, गरीब के घर जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। इस देश के बच्चों और माताओं के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए सभी के सहयोग की जरूरत होगी। समय आ गया है, हम सब इस संकल्प के साथ एकजुट हो जाएं। विश्व टीकाकरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी भाभी जी?
साल 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे शुरू किया था। उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में टीकाकरण दर बढ़ाई जाए। इस साल का थीम था इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, यानी सबका टीकाकरण संभव है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि टीका लगवाने के बाद बच्चा बुखार में क्यों जलता है? अरे ये तो बहुत सामान्य बात है मेहताब जी। टीका लगने के बाद शरीर के अंदर एक रक्षा सेना तैयार होती है, इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। थोड़ा बुखार या सूजन इस बात की निशानी है कि शरीर अपनी रक्षा कर रहा है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। और जो लोग कहते हैं कि टीका से बच्चा बीमार हो गया, वो सब अफवाहें हैं। कुछ लोग बिना जानकारी के गलत बातें फैलाते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, डरो नहीं, डॉक्टर की सुनो। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो बताइए, आप अपने गांव में और कौन कौन लोग इस अभियान में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं? सबसे पहले तो हमारी आशा बहनें, जो घर घर जाकर बताती हैं कि टीका कब लगवाना है। फिर आंगनवाड़ी दीदी, जो बच्चों की लिस्ट बनाती है और माताओं को बुलाती है। और ANM दीदी, जो टीका लगाती है। कई जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कैंप लगते हैं, जहां डॉक्टर और नर्स भी आते हैं। बहुत खूब। तो अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहूंगी आरजे मेहताब जी, टीका लगवाना डर की बात नहीं, समझदारी की निशानी है। हर माँ बाप को अपने बच्चों का मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड संभाल कर रखना चाहिए और समय पर टीके लगवाने चाहिए। अगर किसी को जानकारी ना हो तो आशा बहन या आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लें। याद रखिए, हर बिन टीका बच्चा एक अधूरी कहानी। वाह, क्या सुंदर कहा आपने। तो दोस्तों, आज के विश्व टीकाकरण दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प ले, हर बच्चा, हर माँ, हर परिवार टिकित भारत का आधार। बस आज के लिए इतना ही। आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। मैं हूं आपका आरजे मेहताब और मेरे साथ थी हमारी प्यारी टीकन देवी जी। याद रखिए, टीकाकरण ही सच्ची सुरक्षा है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई सेहत की बात के साथ। एपिसोड में बने रहने के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे। प्यार करते हो तो ध्यान भी ये रखो, कोई भी रोग छुपाए ना इनका तन। बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। बच्चों की रक्षा
करता है टीकाकरण। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे। प्यार के साथ इनको जो पोषण मिले, जिससे शक्ति मिले, ऐसा भोजन मिले। अच्छी बुनियाद पर जो इमारत बने, उम्र भर वो किसी आंधी से ना हिले। चांद को तुम नहीं लगने देना ग्रहण, बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। बच्चों की रक्षा करता है टीकाकरण। फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, स्वस्थ जीवन जो बच्चों को मिल जाएंगे। फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे।